सुदामा जी ने भगवान को याद किया, प्रभु को याद किया। कहते हैं भगवान नाविक का रूप बना करके गए। रास्ते में नदी पड़ी, बोले कैसे पार करूंगा। कहते भगवान गए, सुदामा जी को पता नहीं चला कि कब नाव से पार करा करके द्वारिका में ले आए। द्वारिका में सुदामा जी पहुंचे हैं, महलों को देख रहे हैं चारों तरफ, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। पूछते हैं द्वारिकाधीश का महल कहाँ है। किसी ने बताया, बोले भैया कौन द्वारिकाधीश। अरे यहाँ के जो राजा है द्वारिकाधीश, उनका महल कहाँ है। बोले सीधे चले जाओ। द्वारिकाधीश के महलों के पास सुदामा जी पहुंचे। पूछते 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 महलों के पास पहुंचे। महलों के पास पहुंचे, देखा द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपाल से पूछा, अरे भैया क्या यही 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 द्वारिकाधीश का महल है। हाँ महाराज यही महल है। अरे एक बार जरा 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 कन्हैया को बुलाओ। क्यों। अरे वो हमारो मित्र है। द्वारपाल बोल रहे हैं, अरे बाबा ऐसे कैसे हो सकता है। कहा तुम फटी धोती वाले ब्राह्मण, और कहा अद्भुत पीतांबरधारी त्रिलोकी के सम्राट हैं द्वारिकाधीश। अरे अपनी हालत देखो, तुम्हारी धोती 20 जगह से फटी हुई है। और यहाँ की राजा है द्वारिकाधीश, तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं। सुदामा जी ने हाथ जोड़े, भैया एक बार जाकर के तुम द्वारिकाधीश से बोलो कि उनका मित्र आया है। द्वारपाल, बाबा रुको हम बोलकर के आते हैं। द्वारपाल आए और आकर के द्वारिकाधीश के पास में कहा, हे महाराज प्रणाम है आपको। कहो द्वारपाल, हे महाराज आज ऐसा ब्राह्मण आया है। कैसा। जिसकी धोती 20 जगह से फटी। लिखा कि शीश पगान झगा तन पे प्रभु जान को आए, बसो के ही ग्रामा धोती फटे सिलटे दुपटे, हरि पाय उपाहन की नहीं ठामा, कि द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रयो सक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने कहा महाराज नाम है उसका, शीश पे पगड़ी नहीं है, पांव में चढ़ पादुका नहीं है, धोती उस जगह उसकी 20 जगह से फटी है, चारों तरफ देख रहा है, और नाम है बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना है प्रभु ने, जैसे ही सुदामा का नाम प्रभु ने सुना, भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े हैं और द्वारपाल देख रहे हैं ऐसे कौन है। ये मेरे प्रभु के पास दौड़ करके जा रहे हैं। अचानक चरण पादुका कहीं गिर गई, दुपट्टा प्रभु का कहीं गिर गया, दौड़ पड़े हैं सुदामा 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 सुदामा। द्वारपाल पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। महारानी रुक्मिणी देख रही हैं कि कौन आया ऐसा जिसके लिए प्रभु आज दौड़ पड़े हैं। प्रभु दौड़े दौड़े गए, जाकर के सुदामा को गले से लगा लिया। आओ मित्र सुदामा, आओ मित्र सुदामा, आओ मित्र सुदामा। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को लेकर के राजमहल में आए। अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। महारानी रुक्मिणी से कहा, देवी तुम जाओ और सोने के लोटे में जल लेकर के आओ, मुझे इनके चरण धुलाने हैं। महारानी रुक्मिणी सोने के लोटे में जल लेने के लिए गई। सोने के लोटे में महारानी रुक्मिणी जल लेने के लिए गई। सुदामा जी को द्वारिकाधीश ने सिंहासन पर बिठाया, और जब सिंहासन पर बिठाया स्वयं
द्वारिकाधीश चरणों में बैठ गए। अरे लाला तू इधर आ। ना ना ना, सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया, भगवान चरणों में बैठ गए। महारानी रुक्मिणी सोने के लोटे में जल लेकर के लेने के लिए गई हैं। भगवान श्री कृष्ण चरणों में बैठे हुए हैं। चरण धुलाने के लिए जैसे ही हाथ लगाए, देखा चरणों में कांटे लगे हैं, कंकड़ लगे हैं, रक्त आ रहा है। और जैसे ही चरणों को देखा, भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से जलधार बह चली। और कहते हैं भगवान ने अपने आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुवो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल से पग धोए। माता रुक्मिणी भी नीचे चरणों में बैठी हैं और भगवान श्री द्वारिकाधीश भी चरणों में बैठे हैं। और आज सुदामा जी के चरणों को धुला रहे हैं। चरणों को धुलाया है, सुदामा जी देख रहे हैं पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन मेरा कृष्ण बदला नहीं है। मेरा कृष्ण नहीं बदला, मेरा कृष्ण बदला नहीं। महारानी रुक्मिणी आई, प्रभु ने पूछा सुदामा जी ने कौन है? भगवान कृष्ण कहने लगे प्रभु हमारी पटरानी, आशीर्वाद दीजिए। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। एक एक करके 8 रानियां आ गई, सभी को आशीर्वाद दिया, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, देवी चिर सौभाग्यवती। 8 रानियां आ गई, धीरे धीरे करके 100 रानियां और आ गई, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। धीरे धीरे करके 1000 रानियां चली गई। सुदामा जी बोलते बोलते थक गए, सौभाग्य सौभाग्यवती। अब करके देखो 1000 बार, 2000 बार, 2000 रानियां चली गई। सुदामा जी ने बोला अरे कन्हैया इधर आइयो भैया। बोले बोलो। बोले कान में ही कहूंगो। बोले भैया कितनी रानी और बची है? बोले थोड़ी सी है। कितनी? बस थोड़ी सी। एक एक करके 3000 4000 रानियां निकल गई। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे थे, पहले देवी चिर सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, फिर भव 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 भव। गला थक गया महाराज, हाथ थक गया, करके देखो एक बार 3000 बार। अच्छे से अच्छे पहलवान का हाथ थक जावे महाराज। 3000 रानियां निकल गई। सुदामा जी ने बोला बोले कन्हैया इधर आइयो। बोले बोलो। बोले कान में ही कहूंगो। बोले भैया कितनी और बची है? बोले थोड़ी और है। बोले भैया सभी अपनी है कि पड़ोसियों की है? हाँ कई बार होता है ना भाई, संत आते हैं, गुरु आते हैं, तो पड़ोस वाली भी तो आ जाती है दर्शन करने। तो भैया नहीं नहीं सब अपनी है। कितनी है? बोले थोड़ी है। बोले कितनी? बोले 16108 है। अरे भैया मेरे से ना दियो जावे इतनी को आशीर्वाद। एक काम कर, तू ही मोको सबके बदले में प्रणाम कर ले और मैं तो को ही आशीर्वाद दे दूंगा। कहते हैं द्वारिकाधीश ने चरणों में प्रभु के प्रणाम किया है और द्वारिकाधीश ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, ये है भारत के ऋषि की सामर्थ्य, जो आज त्रिलोकी के नारायण को, त्रिलोकी के नाथ को भी आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। आशीर्वाद